हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है। दूध में कहाँ है मक्खन, दिखलाई तो नहीं दे रहा। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। चकमक पत्थर में आग है, तिल में तेल है। यूं ही नहीं निकलता यह मक्खन, निकालना पड़ता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान है। हमारे भीतर अनंत शांति का ही समुद्र है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सबके भीतर वही शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से स्थित है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। वही दृष्टि चाहिए। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, अनंत शांति है। मृग जंगल जंगल की खाक छान रहा है। कहां से इतनी अच्छी गंध आ रही है? हिरन को वो ढूंढ रहा है, इतनी अच्छी गंध कहां से आ रही है। जंगल जंगल भटक गया है, कहीं इस झाड़ी से तो नहीं आ रही इतनी अच्छी गंध। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा इधर देखूं, जरा उधर देखूं, कहाँ से ये सुगंधी आ रही है। भटक गया है, जंगल जंगल की खाक छान रहा है। पर्वत के शिखर पर जो जल का प्रपात है, जो जल का झरना है, वहाँ जो वृक्ष लताएं हैं, जहाँ औषधियां हैं, जरा वहाँ देख लो। कहीं वहाँ से तो ये अच्छी गंध नहीं आ रही। कहाँ से आ रही इतनी अच्छी गंध? ये जो पर्वत के शिखर पर ये जो झरना है, जल का प्रपात है, यहाँ जो वृक्ष लताएं औषधियां हैं, कहीं यहाँ से तो इतनी अच्छी गंध नहीं आ रही। वो ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है, भटक गया है। कहाँ से इतनी अच्छी गंध आ रही है? ये जो सुगंध है कहीं बाहर से नहीं आ रही। ये जो सुगंध है कस्तूरी की, ये जो कस्तूरी की अच्छी गंध है, ये जो सुगंध है कहीं बाहर से नहीं आ रही। ये सुगंध तो उसी की नाभि में ही स्थित है, उसके भीतर ही स्थित है ये सुगंध है, जिसे वो ढूंढ रहा है बाहर। भटकाव है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट नाम है, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत नाही। हमारे भीतर परम प्रकाश है। हम सबके भीतर परम शांति है। हम सबके भीतर परम ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते।
प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बादलों ने घेर रखा है सूर्य के प्रकाश को, प्रकाश नहीं है ऐसा थोड़ी। अरे बादलों ने रोक रखा है, कब तक रोकेंगे बादल? नहीं है प्रकाश ऐसा थोड़ी। कुछ है जो ओढ़ लिया है, कुछ है जो आवरण आ गया है, और जो सत्य है उसका दर्शन नहीं हो रहा। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सबके भीतर अनंत ज्ञान है, सबके भीतर वही शक्ति निहित है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर, पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। हमारे भीतर नहीं है ज्ञान? ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे भीतर नहीं है तो कहाँ है? मनुष्य के भीतर ही है ईश्वर का रहस्य, और कहीं नहीं। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं। नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, नहीं मानुषात् ही श्रेष्ठ तरम किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं, क्योंकि हम ही अनुभव कर सकते हैं। हम उस परम ज्ञान में स्थित हो सकते हैं, हम परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य से इतर शरीर में यह कदापि संभव नहीं। ईश्वर का रहस्य कहाँ है? वो सब हमारे भीतर है। महापुरुषों की कृपा से, सदगुरु कृपा से, ब्रह्म विद्या की अग्नि से, ईश्वर वेद के प्रकाश से हम उस अनंत से जुड़ जाते हैं। परमात्मा प्राप्ति का योग ब्रह्म विद्या विहंगम योग, ब्रह्म विद्या विहंगम योग। ऋषि कहते हैं मैं जानता हूं उस मार्ग को। जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा अलग है। उस मार्ग पर चल कर ही मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु की भी मृत्यु कराई जा सकती है। ऐसा मार्ग है प्रकाश का। दुख नहीं चाहिए। दुखों से सर्वथा निवृत्ति चाहिए। दुख भोग लिया, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से दुख भोगते आ रहे हैं। तनिक सा क्षणिक सा मिटने वाला जो सुख है, जैसे ओस की बूंद होकर छूते वह विलीन हो जाए। संसार का सुख ऐसा भी जैसा मानो दुखों से भरा हुआ। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। संसार का सुख कैसा जैसा बिल्कुल बदल रहा, हर क्षण हर पल प्रतिपल नष्ट होने वाला दुख रूप। एक संसार के सुख में हमारे ऋषियों ने कहा कि एक नहीं चार चार प्रकार का दुख है। सुख का परिणाम ही दुख है। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, गुणवृत्ति विरोध का दुख है।
इसीलिए इसे दुख सागर कहा गया। दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके प्राणों का आधार, हम सबके श्वासों का आधार, सर्वाधार परमात्मा शांतिमय है, दुखों से सर्वथा अलग है, परम आनंदमय है, परम शांतिमय है। दुख स्पर्श नहीं कर सकता उस परम आत्मा का। हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। वो परम है, हम केवल आत्मा हैं, उसमें परम लग गया है, परमात्मा है। केवल ज्योति नहीं है, वो परम ज्योति है। केवल शांति नहीं, वो परम शांति है। केवल आनंद नहीं, वो परमानंद है। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप। केवल शब्द नहीं, वो परम शब्द है। केवल ऐश्वर्य नहीं, वो परम शब्द है, परम ऐश्वर्य है। अणु से अणु और विभु से विभु वही है। वही हमारे प्रत्येक कर्मों का साक्षी है। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन कर ही नहीं सकता। घोर अंधेरे में, अमावस की रात में, घोर घने जंगल में, घनघोर रात्रि में कोई अकेले बैठकर कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, कोई नहीं जान रहा है। ईश्वर सूक्ष्म रूप से स्थित है, सबके भावों को जानता है। वो मन से भी गति वाला है। कितना दौड़ लगाएगा मन, कितना चंचल होगा, कितना चपल होगा, इससे भी तीव्र गति है उसकी। अनेज देकम मनसो जवीवो, उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन नहीं हो सकता। वही सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह दुख नहीं देता, वह तो बस न्याय करता है। उसे न्याय पसंद है। दुख देने के लिए थोड़ी बैठा है डंडा लेकर। दुख है नहीं उसके पास। जिसके पास जो वस्तु है नहीं, वो दे कहाँ सकता है। ईश्वर न्यायाधीश है। वो हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, हमारे प्रत्येक कर्मों को जानता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह प्रेममय है, आनंदमय है, वह शांतिमय है, वह परम प्रकाशमय है। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है। सृष्टि हो प्रलय हो, वो सदैव नित्य एक रस विद्यमान है। प्रलय में कैसा अंधेरा है। प्रलय में कोई अमावस की रात है कि वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। घनघोर अंधेरा, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस। उस घनघोर अंधेरे में, तमस से आच्छादित तमस में जो पूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो पूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वो अपने परम आनंद से सदैव विद्यमान है, सदैव स्थित है।
परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि बनी है, 3 भाग में वह स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित है। तो जिस प्रकार का हमारा मन मनन करेगा, हमारी बुद्धि विवेचन करेगी, उसी मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जितना अधिक सत्संग होगा उतनी अधिक हमारी आध्यात्मिक गति होगी। सत्संग न होने से या अल्प होने से केवल शरीर, संसार, इन संबंधों, इन भोगों का ही चिंतन चलता रहता है। सत्संग न होने से, स्वर वेद न होने से या अल्प होने से केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों का ही चिंतन चलता रहता है। इसका चिंतन करना है, जितना चिंतन करना है बस उतना ही चिंतन करना है। गंगा में स्नान करना है, डूब मरना थोड़ी। घर में रहना है, परिवार में रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, फंसना नहीं है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, स्नान करके बाहर निकल आना है। गंगा में डूबकर प्राणों को गंवाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर में रहना है, परिवार में रहना है, इन संबंधों के साथ रहना है, इसी में डूब मरना नहीं है। अपने लक्ष्य से अलग नहीं हो जाना है, आत्म कल्याण से दूर नहीं हो जाना, खुद से दूर नहीं हो जाना, स्वयं से दूर ना होना। हमारे ऋषि कहते हैं आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो आप हो कौन। आप शरीर तो नहीं, आप शरीर तो नहीं, आप संसार तक सीमित तो नहीं। बारंबार हमारे ऋषियों ने चेतना को जागृत करने का ही संदेश दिया है। हम स्वयं से दूर ना हो जाएं, शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अगर स्वयं को न जान सका, अगर खुद को न पहचान सका, अगर खुद से खुद की दूरी को न मिटा सका, अगर आत्मज्ञान न हो सका, तो बाकी सारा ज्ञान रखते हुए जैसे बिल्कुल अज्ञान है, कुछ नहीं जान सका, कुछ नहीं जान सका। इतनी उपयोगिता है आत्मज्ञान की और आत्म कल्याण के मार्ग की। हमारे ऋषियों ने इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया। घर परिवार में रहते, शरीर, संसार, इन संबंधों के साथ किस प्रकार से हमारी जो चेतना है वह आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। यही मार्ग है सेवा, सत्संग और साधना का। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सेवामय जीवन, सत्संग से भरा हुआ जीवन और साधना का अभ्यास। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है अहंकार शून्य जीवन, मैं तू यह वह से भिन्न जीवन, आत्म कल्याणकारी जीवन, आत्म कल्याण के पथ पर लगा जीवन, संसार को साक्षी भाव से देखने वाला जीवन, स्वयं का निरीक्षण करते रहने वाला जीवन, दूसरों को देखकर अपने जीवन की आध्यात्मिक गति से दूर न होने वाला जीवन, दूसरों का अन्वेषण न कर स्वयं के ही अन्वेषण में लगा जीवन। यही आध्यात्मिक जीवन है जो हमें स्वयं से ही जोड़ता है, हमारी बिखरी हुई शक्ति को जागृत करता है, हमारी सुप्त और गुप्त और लुप्त चेतना को प्रकट कर देता है।